अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, इट्स मी अब्बासी एंड यू आर वाचिंग ज़ैगो प्राइम। आज के मेरे गेस्ट हैं डॉक्टर उस्मान, पेट डॉक्टर हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ऑलरेडी आप इनको जानते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है डॉक्टर साहब से जो मैं डिस्कस करूंगा, विच डॉग आई शुड अडॉप्ट। तो ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें हम आपको ब्रीफली बताएंगे कि किस तरह के हमें डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहिए और उनके क्या इफ़ एंड बट्स हैं। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और उनसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। इट्स अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू हेयर वंस अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज कुछ सवालात का सिलसिला एज सच नहीं है। मैंने आपसे पूछना है कि हमें हमें वो सारा प्रोटोकॉल्स बताएं पपीज़ का, कि हमने इनको कौन सा अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके क्या इफ़ एंड बट्स हैं। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आप डॉग को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो पहले एक दो चीज़ों का ख्याल रखना वो ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को देखना है कि आपको कौन सा डॉग ज़्यादा सूट करेगा, अपनी पर्सनालिटी अपनी अच्छा। पर्सनैलिटी को। ओके। उसमें अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का डॉग आपको हम्म। चाहिए, या जैसे हम्म। गार्डिंग पर्पस के लिए होता है, या कुछ लोगों का शौक़ होता है कि वो एग्रेसिव नेचर का डॉग ओके। रखेंगे, तो उनकी जो है रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। उसके अलावा अगर आप फैमिली में फैमिली डॉग रखना चाहते हैं जो हम्म। ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होता, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। उसके अच्छा। अलावा और दूसरे भी शो क्लास टॉय ब्रीड्स होते हैं, वो भी एक तरह से फैमिली डॉग्स ही होते हैं। ओके। तो सबसे पहले इसी चीज़ का ख्याल रखना है, और दूसरा ये कि उसके बाद कॉस्ट फैक्टर भी आ जाता है अच्छा। कि आपको कौन सा ऐसा डॉग चाहिए कि जो आपके बजट के अंदर अंदर ओके। रह के आप उसको जो है अच्छी तरह उसका ख्याल रख सकते हैं। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, उसकी वैक्सीनेशन, उसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, उसका फूड। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि उसका फूड पूरा हो रहा हो, उसकी अच्छा। हेल्थ भी अच्छी हो, अच्छा। क्योंकि अगर डॉग रखना है तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स आपको डेफिनेटली पूरा करना पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें इनका माइंड में रखना ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप जो है सेलेक्ट करते हैं कि आप कौन सा डॉग रखना चाह रहे हैं। मैं फ्रेंडली रखना चाह रहा हूँ, छोटे बच्चे हैं घर में, वो उनके साथ जो बड़ा प्लेफुल हो, जॉयफुल हो, तो वो कौन सा रिकमेंड करते हैं आप? फैमिली डॉग्स में तो बहुत सारी ब्रीड्स आ जाती हैं। मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो लोगों ने फैमिली डॉग्स में लेब्राडोर सबसे ज़्यादा कॉमन लैब, है। हाँ एग्जैक्टली। लेब्राडोर बड़ा प्लेफुल और फैमिली डॉग है, और कोई इतना एग्रेसिव भी नहीं होता है, और बड़ा इजीली एडजस्ट कर जाता है बच्चों के साथ, बड़ा प्लेफुल होता है। तो वो भी लोग रखते हैं। उसके अलावा अगर आप दूसरी ब्रीड्स में देख लें, टॉय ब्रीड्स में आ जाएं, शिट्ज़ूज़ होते हैं, पूडल्स होते हैं। वो जो छोटे छोटे होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, छोटे छोटे और हेयरी किस्म के होते हैं, एरिया बड़े होते फ्लफ़ी हैं, से जी होते हैं। जी जी। तो ये बड़े क्यूट होते हैं, और फैमिली में जो है ना, फैमिली पर्पस के लिए आप ये रख सकते हैं। ये इतने ही प्लेफुल होते हैं जितना लैब होता है, ये डिफरेंट होते हैं ये थोड़े। देखिए, कुछ उनकी जो आदत होती हैं वो थोड़ा सा मिलती जुलती होती हैं। हम्म। प्लेफुल तो दोनों ही ब्रीड्स होती हैं, लेब्राडोर्स भी होते हैं। लेब्राडोर्स थोड़ा सा एक तो साइज़ में बड़ा होते हैं, हम्म। और बहुत एनर्जेटिक भी होते हैं। हम्म। लेब्राडोर्स, कुछ लैब्स होते हैं जो कि बिल्कुल जो है इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, लेकिन जो दूसरे मोस्टली जो लेब्राडोर्स होते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं। अच्छा। उनको फिर हैंडल करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाकी है तो वो फैमिली डॉग ही। एन, दूसरे जो एन, छोटे ब्रीड्स हैं जैसे कि शिट्ज़ूज़ हो गए, हम्म। इनकी बस ये है कि इतना एनर्जेटिक नहीं होते, और ये चलते फिरते ये रौनक होती है, और बड़ा क्यूट से ये हरकत कर रहे होते हैं इस तरह। तो एनर्जेटिक इन अ सेंस कि वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल होते बहुत हैं, ज़्यादा प्लेफुल खेल होते कूद हैं। ज़्यादा मांगते हैं। बिल्कुल, खेल कूद ज़्यादा मांगते हैं, उनको ज़्यादा टाइम देना होता है। आप उनको वॉक करवाएंगे, आप उनको बाहर लेके जाएंगे। अगर आप बाहर नहीं लेके जाते हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं, अच्छा। उनको उनके लिए स्ट्रेसफुल होता है। वो स्ट्रेस में आके फिर उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो वो बीमार भी पड़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी ज़रूरी है। जैसे लेट सपोज मेरे पास कैट है, तो उसका तो कोई चक्कर नहीं है बाहर ले जाने वाला, लेकिन लेकिन डॉग्स वालों को मैंने देखा है कि वो प्रॉपर एक टाइम है जिसमें उसको वॉक करवाते हैं, तो ऐसा है कोई चक्कर? जी बिल्कुल। कैट के बिहेवियर और डॉग के बिहेवियर में बहुत फ़र्क होता है। ओके। जो डॉग है वो आपको भी पता होता है कि बहुत लॉयल किस्म का जानवर हम्म। है, और वो एक बार अगर आप उसको किसी भी डॉग को खाना दे दें तो वो आपको कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलता है। एग्जैक्टली।
और कैट्स जो होती हैं वो बॉसी नेचर की होती हैं उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। कैट्स हुँ, की भी एक नेचर होती है, या तो वो जो है आपको एज़ अ पेरेंट लेके चल रही होती हैं, या वो आपको एज़ अ चाइल्ड लेके चल रही होती हैं। अच्छा। और एक थर्ड नेचर भी होती है कि उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप हुँ, कुछ भी करते रहें, कुछ भी कह बुलाते रहें, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन डॉग्स जो हैं वो हमेशा जो है ना वो लॉयल रहते हैं। तो उनकी ब्रीड स्पेसिफ़िकेशंस और उनकी रिक्वायरमेंट्स वो डेफ़िनेटली कैट से अलग हैं। इसलिए डॉग्स को जो है ना प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, और हुँ, ब्रीड के अकॉर्डिंग उनको ट्रेन भी करना पड़ता है। अच्छा। अगर आप ट्रेन नहीं करते हैं, ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रेन नहीं करते हैं तो फिर उनमें बहुत सारी वाइसेस डेवलप हो जाती हैं। वाइसेस मीन्स के उनमें बहुत सारी बुरी आदत आ जाती हैं, जो कि अच्छा। आप नहीं चाह रहे होते कि मेरा डॉग जो है वो ये करे, लेकिन वो कर रहा होता है। फिर आप उसको जो है आप परेशान होते हैं उसके ऐसे करने से, और फिर अच्छा। अनॉय भी होते हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखा जाता है। उनको प्रॉपरली टाइम की नीड होती है, उनके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। ट्रेनिंग ईज़ी होती है, थोड़ा-सा टाइम निकालना पड़ता है। हुँ, हुँ। नहीं, जो बाहर ले जाने वाला क्वेश्चन है, लेट्स सपोज़ मैं उसको नहीं लेके जाता हूँ। क्या ये मेरी ड्यूटी है कि डेली मैं उसको आउटिंग पे लेके जाऊँगा? और अगर नहीं लेके जाता तो क्या डिसएडवांटेज है इसका? देखिए, ये भी बाहर ले जाने के लिए भी ब्रीड टू ब्रीड वेरी करता है। ओके। अगर आप जो है कुछ ऐसा गार्ड डॉग रखते हैं, या हुँ, कोई वर्किंग डॉग रखते हैं, जैसे कि जर्मन शेपर्ड्स हो गए, उसके अलावा डॉबरमैन हो गए, रॉटवाइलर्स हो गए, ये पिटबुल्स हो गए, हुँ। इनको जो है टाइम देना लाज़मी है। अच्छा, अगर आप इनको जो है बाहर नहीं लेके जाते हैं और ये एक ही जगह पे कन्फाइंड रहते हैं, तो इनकी नेचर में जो है एग्रेसिवनेस वो ज़्यादा आ जाती है। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि इनकी जो एनर्जी है, टाइम और एनर्जी वो स्पेंड नहीं हो पा रही होती। अच्छा। तो जितना आप उनको वॉक पे लेके जाते हैं, जितना सोशलाइज़ करवाते हैं, उनको जो है वो एनवायरनमेंट के साथ यूज़ टू करवाना होता है। अगर आप उनको बाहर नहीं लेके जाते हैं, फिर वो एक ही जगह पे कन्फाइंड हुँ, रह के हुँ। वो थोड़ा-सा जो है एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं, और ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है अगर आपके पास कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जो कि बहुत एग्रेसिव होती हैं, हुँ, नेचुरली हुँ। एग्रेसिव होती हैं। तो अगर उनको नहीं आप वॉकिंग वगैरह नहीं करवाते हैं, तो वो फिर इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करना पड़ सकते हैं आपको। तो वो कौन से हैं जिनको हम जिन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि यार इनको बाहर ना भी ले जाएँ तो कोई मैटर नहीं है? मोस्टली तो टॉय ब्रीड्स होती हैं या फैमिली डॉग्स होते हैं, उनको ज़्यादा बाहर ले जाने की एज़ सच नीड नहीं होती है, हुँ, जो हुँ। स्मॉल ब्रीड्स होती हैं। अच्छा। अगर आपने फैमिली डॉग्स में जैसे कि गोल्डन रिट्रीवर्स रखते हैं लोग, उसके अलावा लैब्राडोर होता है, ये इनको फिर भी बाहर अगर आप ले जाएँ तो बेहतर होता है। हुँ। उसमें थोड़ा-सा ये है कि एनर्जी लेवल उनका थोड़ा-सा अच्छा। मेंटेन रहता है। अदरवाइज़ वो एक ही जगह पे रह के वो बड़ा डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, और हुँ। वो बीमार भी अ, हो सकते हैं। तो बाकी जो है वर्किंग डॉग्स हैं, उनको आपने बाहर लाज़मी लेके जाना होता है। अच्छा। जी। और इसमें एक बड़ा कॉमन सा एक ब्रीड है जो मैं मोस्टली जिसका सुनता भी हूँ, लोगों के पास देखता भी हूँ, वो है जर्मन शेपर्ड। ये क्या है? इसको आप इसमें फ्रेंडली में लेंगे या ये आपका गार्ड डॉग है? इसकी क्या कैटेगरी है? देखें, जर्मन देखने शेफ़र्ड में तो बहुत एग्रेसिव होता है वो। जर्मन शेफ़र्ड जो है, वो आप समझ लें कि ऑल इन वन पैकेज है। अच्छा। वो एक खूबसूरती के हवाले से भी देखा जाए तो ऐसा ही है। बड़ा खूबसूरत डॉग है, हुँ, और फैमिली डॉग भी है, और उसके अलावा गार्ड डॉग भी है, वर्किंग हुँ। क्लास में आता है। वुल्फ की शेप है उसमें। वुल्फ की जो हुँ, है मुशाबत रखता है वो। तो उसके जो है वो एक एक तरह से सबका फेवरेट ब्रीड होती है वो। मोस्टली यही देखा गया है कि यहाँ पे लोगों के पास अक्सर जर्मन शेपर्ड्स नज़र आते हैं। तो वो हर तरह का पर्पस फुलफ़िल कर रहे होते हैं। अच्छा। वो गार्ड के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं, उसके अलावा फैमिली डॉग में भी उनकी नेचर कुछ ऐसी होती है, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं ये। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और बड़ा जो है अच्छा ट्रेन्ड हो जाते हैं। तो सबकी यही वजह है कि सबकी पसंदीदा ब्रीड यही है। अच्छा, ये सबकी पसंदीदा ये है या फिर लैब है? जैसे आपकी प्रैक्टिस है क्योंकि आप डिफरेंट आपका इंटरेक्शन है लोगों से, एनिमल्स के साथ, तो जो आपके पास प्रैक्टिस में कौन-सी ज़्यादा आते हैं घरों में? देखिए, ज़्यादातर तो अब देखा जाए तो ये कंपेरेबल है। ओके। कुछ लोग ज़्यादा लैब्राडोर को रखना पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा जर्मन शेपर्ड्स को रखना पसंद करते हैं। ये हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो ज़ाहिर कर रहा होता है कि कौन-सा ज़्यादा रखना ज़रूरी है। अब
जो जर्मन शेपर्ड्स हैं वो मैंने आपको बताया कि एक फैमिली डॉग के तौर पे भी काम करते हैं और गार्ड डॉग भी बहुत अच्छे अच्छा, होते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए जो है वो लोग जर्मन शेपर्ड्स रखते हैं। उसके अच्छा। अलावा अगर फैमिली की तरफ ज़्यादा प्लेफुल बच्चों के लिए चाहिए डॉग, तो वो फिर लोग प्रेफर यही करते हैं कि आप लैब्राडोर रखें। लैब को लैब रखें। लैब बहुत मोटा नहीं हो जाता? बिल्कुल। मैंने नोट किया, अगर आप उसको फीडिंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू जर्मन शेपर्ड, वो बहुत हेल्दी और बल्की हो जाता है, और जर्मन शेपर्ड जो है वो स्लिम रहता है। जी, ये जेनेटिक्स का फ़र्क होता है। अब उसका लैब्राडोर जो है वो ज़्यादा प्लेफुल होता है और इतना एनर्जेटिक भी होता है। हुँ, एनर्जेटिक होने के साथ-साथ जो है उसकी जेनेटिक्स ऐसी होती हैं कि वो वेट ज़्यादा गेन कर रहा होता है। ओके। तो उनको जो है बड़ा आपको जो उसकी डाइट है उस पे बड़ा फोकस करना होता है कि समटाइम्स इस तरह होता है कि लैब्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं और हुँ, ओवरवेट होने की वजह से फिर उनके जो है जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा हिप डिस्प्लेजिया हो जाता है। हिप डिस्प्लेजिया तो दोनों में हो जाता है। जर्मन शेपर्ड्स में भी काफ़ी कॉमन है, लैब्स में भी काफ़ी कॉमन है। हुँ, हुँ। ये एक मेडिकल टर्म है, उसमें ये आता है कि उसका हिप जॉइंट जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। अच्छा, तो उसमें ओवरवेट के होने के जो है की वजह से ऐसा रिज़ल्ट होता है। में उसके रिज़ल्ट हुँ, में हुँ। ये चीज़ें होना पॉसिबल ठीक, हैं। ठीक, ठीक। अच्छा डॉक्टर उस्मान, ये बताएँ, गोल्डन रिट्रीवर बड़ा नायाब मैंने लोगों के पास देखा है, तो उसको थोड़ा-सा डिस्कस करें। वो एज़ कम्पेयर टू लैब या जर्मन शेपर्ड, वो क्या चीज़ है? जी, गोल्डन रिट्रीवर भी आप देख लें तो ये लैब के आसपास ही उससे भी उस खूबसूरत, उससे हाँ, भी खूबसूरती में उससे थोड़ा-सा अच्छा है। अच्छा है। जी, जी। बाकी उसकी जो आदत हैं, उसकी जो नेचर है वो लैब्राडोर से मिलती-जुलती ही होती है। प्लेफुल है वो भी। वो थोड़ा-सा प्लेफुल भी होता है और ज़्यादा कडली भी होता है। अच्छा। तो इसलिए वो जो है वो लुक वाइज़ जो है वो बड़ा हुँ। जो है बड़ा प्यारा बड़ी प्यारी ब्रीड है। हुँ, एक्सपेंसिव है अगर उसका एज़ कम्पेयर एज़ टू? कम्पेयर टू लैब्राडोर वो एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है। हाँ। एक कॉमन इश्यू, ऑब्वियसली हर बंदे के पास बड़ा घर तो नहीं है। कुछ लोग फ्लैट्स में रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक है कि जी हमें भी पपी होना चाहिए। तो किस तरह मैनेज हो सकता है? कैट तो मैनेज हो जाती है, मेरी अपनी कैट है, मैं उसको मैनेज करता हूँ। लेकिन अगर मैं ये रखूँगा छोटा पपी, और ऑब्वियसली इन फ्यूचर उसने बड़ा भी होना है, तो उसको किस तरह लोग मैनेज करते हैं? देखिए, ये लिविंग सिस्टम की जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे एक फ्लैट में अगर आप डॉग रखना चाह रहे हैं, हुँ, हुँ। तो उसमें एक ही ऑप्शन ये हो सकता है कि आप सबसे पहले तो फैमिली डॉग में कोई सेलेक्ट करना ठीक चाहेंगे। है। फैमिली डॉग्स में भी फिर उस तरह आ जाती हैं जैसे कि लैब्राडोर है या गोल्डन रिट्रीवर है, उसके लिए फिर आपको स्पेस भी उतनी चाहिए होती है। हुँ। अगर स्पेस का इशू है, फिर आप छोटी ब्रीड्स की तरफ जाएँ। टॉय हुँ। ब्रीड्स जैसे शिह ट्ज़ूज़ आ जाते हुँ, हुँ, हैं, हुँ। पूडल्स आ जाते हैं। उसके अलावा जो है और छोटी ब्रीड्स हैं हुँ, बहुत हुँ। क्यूट वो आ सकती हैं। वो आप इजीली अपने साथ रख सकते हैं, उनको इजीली आप लिटर ट्रेन भी कर सकते हैं। हुँ। अगर आप बड़ी ब्रीड्स में जाना चाहेंगे उसमें फिर लैब्राडोर गोल्डन रिट्रीवर्स ये आ जाएंगे। उसमें फिर आपको उनके अकॉर्डिंग उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग की नीड हुँ, होगी। हुँ। बाकी वोकल अगर देखा जाए तो वोकल तो जो है सब डॉग्स ही होते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा वोकल भी होते हैं जो कुछ ज़्यादा भी होते हैं जैसे कि गार्ड डॉग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं। अच्छा, लैब्राडोर भी वोकल होता है। अच्छा। बाकी जो है अगर आप छोटी टॉय ब्रीड्स में जाएंगे तो उनमें जो है वो कंपैरेटिवली कम वो जो है बार्किंग वगैरह करते हैं इसका तो कोई उसकी आदत वजह से से ताल्लुक नहीं है कि हम उसको कम कर सकें, उनका भौंकना कम कर सकें? देखिए वो तो ट्रेनिंग पे ही डिपेंड ये करता है ट्रेनिंग जितना। से हम ये कर सकते हैं या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते अच्छा, हैं। वो कैसे कर सकते हैं? उसको डाँटेंगे? इ में डिफरेंट आपको कॉशंस देना होते हैं अपनी अच्छा। जब भी आप कोई पपी लेते हैं तो उनकी ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। हुँ, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि सेट अप, रोल, ठीक ये है। करवाना। इस तरह के कॉशंस होते हैं वो आप बार बार उसको ऑर्डर करते हैं, जैसे जैसे वो आपको ओबे करता है आप उनको ओके। ट्रीट ऑफर करते हैं। इससे उनके माइंड में ये होता जाता है कि मुझे कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, इस हुँ। मैं ये एक्शन कर रहा हूँ मुझे इसके बदले ये रिवॉर्ड मिल रहा हुँ, है। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो इस चीज़ को जो है अडॉप्ट कर लेते हैं और वो वही करना शुरू कर देते हैं। आप फिर बाद में विदाउट एनी ट्रीट आप उनको क्वेश्चन करते हैं तो वो आपकी बात मानते हैं। हुँ, हुँ। उसके अलावा जब भी कोई इस तरह का
कोई एक्शन आप करवाना चाह रहे हैं तो उसको आपको रिपीटेडली उसको करवाना होता है। अच्छा। तो आहिस्ता-आहिस्ता उसको वो चीज़ पता लगने लग जाती है कि मुझे इस क्वेश्चन पे ये काम करना है, और साथ-साथ उसको ट्रीट भी देनी है। उसमें आपने उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड लाज़मी देना हुँ, है। हुँ, हुँ। तो वो उसमें ट्रेन हो जाता है। समटाइम्स आपको थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होने की भी नीड होती है, जैसे कि कुछ लोग जो है छोटे पपीज़ पाल लेते हैं, जैसे कोई रेस्क्यू कर लेते हैं हुँ, स्ट्रे हुँ। डॉग्स। स्ट्रे डॉग्स बहुत लवली होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, और बड़ा प्यार करने वाले होते हैं। लेकिन वो गलती ये करते हैं कि उनको स्टार्ट से ट्रेनिंग नहीं करते। तो ट्रेनिंग अक्सर नहीं करते कि मैंने सुना है उनके ये भी बड़ा रिलेट करता है कि ब्लड में चीज़ें ये कुत्ता भी ख़ानदानी होता है। ये बिल्कुल, बात सही है कि नहीं? कि बिल्कुल। आप उनके ब्लड में कुछ चीज़ें होती हैं, तो इसमें ऐसा इनफैक्ट ऐसी कोई चीज़ है कि नहीं? जी, बिल्कुल, ब्लड में भी कुछ चीज़ें होती हैं। एग्रेसिवनेस अगर नेचर वाइज़ देखा जाए तो उसमें जैसे रॉटवेलर्स, पिटबुल्स, हुँ, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। कहा ये जाता है कि इतने एग्रेसिव होते हैं कि समटाइम्स ये अपने मालिक को भी नहीं देखते। हुँ, तो ब्लड में डेफ़िनेटली होता है। दूसरा ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर आप एक लैब्राडोर आप अगर एक पिटबुल को अच्छा ट्रेन करते हैं तो वो हुँ। आपका एक फैमिली डॉग भी बन सकता है। अच्छा। इसी तरह रॉटवाइलर को अच्छा ट्रेन कर सकते हैं, वो भी आपका फैमिली डॉग बन सकता है। हुँ, हुँ। डिपेंड ये करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, कितना अच्छा उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो उसमें हर चीज़ पॉसिबल है। बाकी ये है कि मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि स्ट्रे डॉग्स में समटाइम्स स्ट्रे डॉग्स की ही स्पेसिफ़िकली बात नहीं है। हुँ, कोई भी एग्रेसिव नेचर का डॉग है, अगर आप उसका पपी लेते हैं तो पहले उसको जो है ज़रूरी ये होता है कि उसको ट्रेन करें। हुँ, ट्रेन इन अ सेंस कि आप उसको लीश ट्रेन करें, उसको लीश की आदत डलवाएँ। हुँ, अगर आप शुरू से उसको लीश की आदत नहीं डलवाते, वो बाद में आपसे कभी लीश नहीं पहनेगा, कभी लीश वो जो कंफर्टेबल। पटा है जिसको जी, जो पटा एग्ज़ैक्टली। और रस्सी जो होती है उसको हुँ, पकड़ के वॉक करने के लिए, तो वो बाद में वो आपको टफ़ टाइम देगा। हुँ। तो ऐसा ये लगेगा चीज़ उसको ऐसा लगने लगेगा कि मुझे बाँध रहे हैं या कैद कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए वो मुश्किल हो जिस जाएगा। चीज़ का वो यूज़्ड टू नहीं होगा, वो उस चीज़ से फिर अनॉय होगा और फिर आपको वो नुकसान भी पहुँचा सकता है किसी न किसी तरह के। अच्छा, घर में रखने से एक एक स्मेल होती है डॉग की, जो कैट के अंदर नहीं होती। वो उस पे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसा है ना कि एक डॉग की अपनी एक स्मेल होती है, शायद उसके जी, पॉज़ के अंदर बिल्कुल, होती है। हर के बॉडी जो सेंट्स होते हैं उनकी वजह से स्मेल होती है। डॉग की डॉग लाइक स्मेल होती है, कैट्स की कंपैरेटिवली कम होती है। कैट्स की भी होती है लेकिन कम होती है। उसमें ये होता है कि आप कैट्स में लिटर्स यूज़ करते हैं, सेंटेड लिटर्स, वो ट्रेन हो जाती हैं ईज़िली। लेकिन डॉग का ये मसला जो है वो रहता ही है, क्योंकि वो ट्रेनिंग उनकी कम होती है। हुँ, हुँ। या तो आपको उनकी टाइमिंग सेट करना पड़ती हुँ, है कि हुँ। जिस टाइम पे उन्हें नीड हो आप उनको बाहर वॉक पे ले जाएँ तो हुँ, वो हुँ। अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। नहीं, उनके बाक पंजों में से मैंने सुना है कि एक वो स्वेटिंग रहती है हमेशा जिसकी एक स्मेल आती है। जी, उनकी एक वो अपनी बॉडी सेंट होता है उनका, हुँ। वो तो डेफ़िनेटली रहता है। उसको कम करने के लिए डिफ़रेंट जो है सेंट्स आते हैं, फ्रेग्रेंसेस आती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। पाउडर्स होते हैं, अच्छा, वो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो भी आप यूज़ कर अच्छा, सकते हैं। उसके अलावा ग्रूमिंग्स होती हैं, फ्रीक्वेंटली ग्रूम ग्रूम अगर अच्छा। आप करते रहते हैं तो उसमें इस चीज़ पे काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। ओके। पेट बुल जो है वो इतना ही डेंजरस है जितना हमने उसके बारे में सुन रखा है कि वो कभी-कभी अपने जो ओनर है उसको भी काट लेता है। वो देखने में तो वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और डेंजरस लगता है। पिटबुल्स का एग्रेसिव नेचर है डेफ़िनेटली। इसके साथ-साथ रॉटवाइलर्स भी, वो भी कंपैरेटिवली अच्छा। ज़्यादा डेंजरस माने जाते हैं। लेकिन हिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इंसानी अमवात हुई हैं वो पिटबुल्स की वजह से हुई हैं। हुँ, वो डिपेंड ये करता है कि उनकी ट्रेनिंग कैसे की हुई है। अगर ट्रेनिंग अच्छी नहीं है उनकी तो वो फिर डेफ़िनेटली वो आपको जो है टफ़ टाइम देंगे। तो उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए मैनेजमेंट करना लाज़मी होती है। अगर आप उसको बाहर वॉक पे लेके जाते हैं तो आप उसको हुँ, किसी ऐसी स्ट्रॉन्ग लीश से लेके जाएँ, हुँ, हुँ, और मुँह पे कवर हमेशा डालें, जैसे जिसको मज़ल बोलते हैं। हुँ, हुँ। मज़ल किया जाता है और सारा ये इंतज़ामात करना पड़ते हैं। अगर आप ट्रेन अच्छा कर लेते हैं तो वो एक पिटबुल या रॉटवाइलर, वो भी आप इज़िली उसको एज़ अ फैमिली डॉग रखते हैं। डेथ तो रेशियो इसकी वजह से ज़्यादा हुई है पेट जी, बुल की वजह। जी। अच्छा, ये इसमें अपने इसके अपने ओनर और मालिक भी शामिल हैं या ओवरऑल जो ये अटैक किया इसने लोगों बहुत जनरली? लोगों का इंसानी अमवात जो देखा गया कि अमेरिका में और डिफरेंट हुँ, कंट्रीज़ में कंपैरेटिवली दूसरे डॉग्स की निस्बत पिटबुल की वजह से हुँ, ज़्यादा हुई हैं। वो इसी वजह से कि उन्होंने
किसी न किसी इंसान पे हमला किया, और जिसकी वजह हुँ। से इनकी जो बाइट फोर्स होती है वो इतनी वो ज़्यादा न होती है कि वो हाँ। जो है उसके एक बार पकड़ लें तो जल्दी हुँ, छोड़ते नहीं हैं। हुँ। तो उस ट्रॉमा से ही जो है वो बंदर का बंदा उसको गुज़र देख जाता के इतना ब बंदे को खौफ़ आता है, तो वो पकड़ ले तो फिर तो बंदा है। वैसे ही बिल्कुल जी, गया। मस्कुलर डॉग्स होते हैं, और ये अगर एक बार गुस्से में आ जाएँ तो फिर इनको कंट्रोल करना मुश्किल कंट्रोल होता है। करना उसके ओनर के भी बस से बाहर हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वन एंड ओनली हस्की। हस्की जो है उसका मैंने सुना है कि बड़ा मुश्किल प्रोटोकॉल है कि उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए क्योंकि वो उस एरिया से बिलोंग करता है जो बहुत कोल्ड एरिया होता है, बर्फ़ानी कुत्ता है वो एज़ अ लेमैन अगर हम उसको पूछें, तो उसका क्या प्रोटोकॉल है? ऐसा है कि वो हम नहीं रख सकते कराची, लाहौर के अंदर, मुल्तान के अंदर? जी, रखने को तो वो रखा जा सकता है। हस्की ब्रीड कंपैरेटिवली कोल्ड एरिया से ही बिलॉन्ग करती है। सही है। तो अगर आप उसको पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में रखना चाहते हैं तो पाकिस्तान का एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली दूसरे एरियाज से थोड़ा सा एक्सट्रीम हुँ, वेदर में आ जाता है। उसमें अगर गर्मी है तो वो बहुत शदीद गर्मी होती है। सर्दी में तो खैर वो कोई मसला नहीं होता है। हुँ। तो एक तो हस्की का ये है कि टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की उसकी सलाहियत वो कम होती है, हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की। नहीं सर, कराची के अंदर एसी के बगैर मैं उसको रख सकता हूँ कि नहीं, ये बताएं ना, क्योंकि लोग डरते हैं कि यार ऑलरेडी उसको लेके आएंगे और घर में एसी का खर्चा अलग है, बिजली कहाँ पहुँच गई है। फ़र्ज़ करें जो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं उसकी बात करता हूँ। ऐसे भी लोग हैं उन्होंने दो दो एसी लगा के दिए हुए हैं, तो बात उनकी नहीं हो रही है। शौक तो हर किसी किसी का भी हो सकता है। जी, कराची में रखा जा सकता है एसी के बगैर, अच्छा। लेकिन ये है कि उसका जो लिविंग स्पेस है वो शेडी होनी चाहिए, अच्छा। और वेंटिलेशन अच्छी हो। दूसरा ये कि आप अगर एसी नहीं अफोर्ड कर सकते तो कम से कम उसके लिए कूलर फ़ैन का गर्मी के मौसम में कूलर फ़ैन होना लाजमी है। अच्छा। तो फिर वो रखा जा सकता है। मुश्किल है लेकिन इन अ मुश्किल सेंस है, कि है मैनेजमेंट थोड़ी मुश्किल। ज़्यादा चाहिए होती है उसकी कूलिंग ग्रो। तो इनफैक्ट चाहिए उसको। बिल्कुल। और अगर ये सब कुछ आप कर रहे हैं तो कंप्रोमाइजिंग है। कॉम्प्रोमाइज़िंग बिल्कुल ऐसी है। हो सकता है उसकी ग्रोथ पे अफेक्ट हो, उसकी हम्म। हेल्थ पे अफेक्ट हो, वैसा ग्रो ना कर पाए हम्म। जितना एक आइडियल टेम्परेचर्स में ग्रो करते हैं, हम्म। लेकिन रखा जा सकता है। ओ, इसकी फीडिंग क्या क्या, अगर डॉग्स, अगर मैं लैब के लिए कोई अलग होगी या जर्मन शेपर्ड के लिए अलग होगी, और रफली क्या कॉस्ट आ जाती है? देखिए, फीडिंग तो डिपेंड करता है कि आप क्या दे रहे हैं। होममेड देना चाह रहे हैं तो फिर हम्म। उसमें आपकी कॉस्ट कम पड़ जाती है। अगर आप कम से कम कॉस्ट की तरफ अगर जाएं तो? जी, उसमें होममेड आप कम से कम कॉस्ट में जा सकते हैं। उसमें उसकी फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप कौन-सी कंपोनेंट्स क्या दे रहे हैं। हम्म। फीड के कंपोनेंट्स में आप कार्ब्स में की सूरत में आप राइस बॉयल करके, उसके अलावा प्रोटीन्स के लिए आप कोई मीट बॉयल करके दे सकते हैं। रॉ मीट भी कुछ ना कुछ जो है डॉग्स खा लेते हैं उसके कौन लिए। सी एज से रॉ दे सकते हैं? जैसे ही पपी जो है 2 महीने से क्रॉस कर जाता है तो वो फीडिंग पे स्टार्ट हो जाता है। हम्म। जो रॉ मीट है वो भी खा सकता है, तो अच्छा। उनको जो जिस आदत में डालेंगे उसी में अडॉप्ट कर जाएंगे वो। तो बाकी ये है कि होममेड की फॉर्मुलेशन यही है कि राइस हम्म। राइस और हम्म। मीट, और साथ कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट्स, पम्पकिन्स वगैरह। हम्म। ये इनकी फाइबर फिलिंग वगैरह के लिए लाजमी होते हैं। तो ये फार्मूलेशन होती है होममेड की, और उसके अलावा आप कमर्शियल फीड्स की तरफ आना चाहें तो ड्राई बिस्किट्स फॉर्म में हम्म। भी आते हैं, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि उसमें हर कंपोनेंट जो है वो जो है हर जो कंप्लीट कंप्लीट मतलब उसकी उसमें डाइट होती डाइट है, अच्छा। फॉर्मुलेट हुई होती है उसकी। थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो नहीं, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है? हाँ जी, बस वो जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता उतना कुत्ता बड़ा होता है, जाएगा। जल्दी उतना बड़ा होता चला उतना जाएगा। बड़ा होता जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे व्यूवर्स के लिए कोई ऐसा किस्सा तो सुनाएं कि इतना कि कोई ऐसा, क्योंकि आपकी बहुत माशाल्लाह एक लॉन्ग एरिया आपका प्रैक्टिस का, तो कोई ऐसा डॉग हो जो बहुत एग्रेसिव हो और आपने उसको बड़ा तरीके के साथ हैंडल किया हो? देखिए, डॉग्स तो काफ़ी मैंने एग्रेसिव देखे हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन एक मुझे डॉग अभी तक याद है कि वो मेरे कोई जानने वाले क्लाइंट थे। उन्होंने अच्छा। एक रेस्क्यू किया था छोटा पपी। अच्छा। वो स्ट्रे डॉग था, यहाँ पे जो लोकल डॉग्स होते हैं उसका हम्म। छोटा सा पपी था। वो उसको उन्होंने पाला, उसको एक फैमिली इन्वायरमेंट दिया। उसके बाद वो बीमार हुआ, उसका ट्रीटमेंट करवाते रहे, फिर सही। उसका फ्रैक्चर हो गया। तो इसी ट्रीटमेंट के चक्कर में उन्होंने उनको वॉक वगैरह पे कम लेके जाना हुआ उनका, ओके। और उनको ऐसा ट्रेन भी नहीं किया।
हाउस बाउंड हो गया वो। हाउस बाउंड हो गया, उसको कोई लीश ट्रेंड नहीं था, वो कुछ भी अच्छा, नहीं था, तो उसकी नेचर कुछ ऐसे बाउंड हो के एग्रेसिव सी हो गई। अच्छा। वो बाहर की दुनिया में जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाता हुँ, था। तो उस सिलसिले में जो है, जैसे ही वो किसी बाहर से कोई भी उसको स्ट्रेंज वॉइस हुँ, हुँ, हुँ। सुनती या किसी और डॉग की आवाज़ सुनती, अच्छा, तो वो पूरे घर को सर पे उठा लेता था, अच्छा, इतना बार करता था। और इतना एग्रेसिव हो गया था कि समटाइम्स वो अपने ऑनर को भी काट चुका था, अच्छा। इतना एग्रेसिव हो गया था। तो वो अपने आप को बस एक इसी तरह है कि आप उसके साथ जस्ट प्यार करते रहो, उसके साथ खेलते हुँ, रहो, और किसी को वो बर्दाश्त नहीं करता, सिर्फ अपने ऑनर के साथ रहता है। हुँ, हुँ, और जो है, लीश वगैरह अगर आप उसको ट्राई करेंगी तो हुँ, हुँ। वो आपको बिल्कुल भी पहनाने नहीं देता है। अच्छा, तो ये चीज़ थी। बाकी फिर उसके बाद जो है, मैं जब गया वहाँ पे तो आपने मैंने, काबू कैसे किया? असल मुद्दे पे आए ना। देखिए इनमें एक अप्रोच होती है कि आप किस तरह अप्रोच करते हैं किसी भी अच्छा, एनिमल को। अप्रोच करने की तरीका होता हुँ, है, उसमें अप्रोच करने के लिए आप पहले उसको इतना कंफर्टेबल फील करवाएं कि उसको लगे कि हम उसको कोई हार्म नहीं करने जा रहे हैं। अच्छा, आप बिल्कुल अपने आप को काम उसके सामने खड़ा पाएं, हुँ, ठीक है, और उसको ऐसे अप्रोच करें कि उसको बिल्कुल भी ऐसा कोई ख़दशा फ़ील ना हो। हुँ, तो मैंने उसको ऐसे ही अप्रोच किया। मैं जब गया उसके लेवल पे थोड़ा सा नीचे होके उसको मैंने अलाउ किया कि वो मुझे अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले हुँ। और मुझे अच्छी तो तरह आपको डर स्निफ नहीं करे। लगा जब आपने उसको अलाउ किया तो? देखिए या उसमें आप नेचर समझते हैं? उसमें नेचर का समझना भी लाज़मी है और अपने हुँ, आप को कंपोज़ भी रखना होता है, ऐसी क्योंकि अच्छा, बहुत सारे अनप्रेडिक्टेबल डॉग्स भी होते हैं, वो हुँ, कुछ भी कर लेते हैं। तो अपने आप को कंपोज़ रख के थोड़ा-सा अप्रोच करने का तरीका है, जैसे-जैसे आप उस काम में हो जाते हैं, यूज़्ड टू हो जाते हैं, तो फिर आपको चीज़ें बेहतर समझ आना शुरू हो हुँ, जाती हैं। तो ये एक मेरा प्रैक्टिस का पार्ट है, तो हम तो इस तरह डील करते रहते हैं। तो बस वो फिर डॉग मेरे साथ ऐसा कोई कंफर्टेबल हुआ, अच्छा। जैसे ऐसे मेरे साथ खेलता था जैसे मैं उसका कोई पुराना बिछड़ा हुआ साथी ओए था। होए होए! तो उसने कुछ आपको बाइट नहीं किया, वो आपसे बिल्कुल फ्रेंडली कभी हो भी गया? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, मैं फर्स्ट एनकाउंटर में वो मेरे उसके साथ ऐसी दोस्ती हुई कि वो हुँ, मुझे ऐसे हग्स करता था और मेरे साथ खेलना चाहता था। हुँ, हर हुँ, वक्त उसको लगता था कि मैं उसके पास ही रहूँगा, हुँ, तो हुँ। वो ऐसे बड़ा खुश होता था मुझे देख के। क्या बात है! थैंक यू वेरी मच। इजाज़त लेते हैं अपने व्यूअर्स से, इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। थैंक यू तो सो मच। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एज़ यूजुअल। आप रिक्वेस्ट में हमेशा आते हैं मेरे पास। आई एम रियली नो ग्रेटफुल। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू। जनाब, उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, हमेशा की तरह अच्छा लगा होगा, लेकिन आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन कमेंट्स काफ़ी कम हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं, ये आपको फेवर है आपके अपने भाई के लिए। काइंडली इट्स माय रिक्वेस्ट। अपना ख्याल रखें, दाएं बाएं लोगों का ख्याल रखें, अपने पेट्स का भी बहुत ख्याल रखें। फिर मिलेंगे, घर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज़।